जैसा भी है। It is Idra. Idra. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 दिन के क्लिप्स। फ्राइडे को मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया था, साथ ही और भी बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से इंक्लूड नहीं कर पाई थी। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि फ्राइडे को और क्या एक्स्ट्रा किया था। तो सबसे बड़ा काम तो यही हुआ था कि बाहर क्यारी बना के हमने ये कुछ पौधे लगाए हैं। मरवा है ये और इसकी चटनी बनती है, तो कुछ बीज हम लेकर आए थे और वो अच्छे से ग्रो हो गए। इनको फिर हमने बाहर लगा दिया। होपफुली ये जल्दी से बड़े-बड़े हो जाएँ तो फिर हम मरवे की चटनी बना के खाएँगे। तो ये काम हमारा हुआ। इसके बाद मैंने अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ किया। कई बार मेरे पास कमेंट आ जाता है कि दीपिका अपना मेकअप कलेक्शन दिखाइए, तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 3 तो मेरे पास ये बिंदी बुक है और इसमें असॉर्टेड साइज़ की बिंदी है, डिफरेंट स्टाइल की, आपने देखा ही है। इसके बाद एक मेरा ये ब्रशेज़ का पैलेट है और इसके अंदर हर तरह का ब्रश है जो आपको एक मेकअप पूरा करने के लिए चाहिए, और आई थिंक ये मैंने अमेज़न से लिया था। इसके बाद काफ़ी सारे मेरे पास ये आई शैडो पैलेट्स हैं, ब्लश पैलेट्स हैं, और कुछ एक ऐसे हैं जो मैंने सेल से लिए थे टीके मैक्स से। और मोस्टली इनका यूज़ तभी होता था जब मैं किसी को तैयार करती थी। कई बार मेरी जॉब पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ऐसे थे कि उनको कहीं जाना है, तो वो आ जाते थे कि दीपिका रेडी कर दो हमको। तो अपने लिए तो बहुत कम इस्तेमाल किया है, बट हाँ, तैयार बहुतों को किया है। तो ढेर सारे ये आई शैडो पैलेट है। इसके बाद एक ये कॉन्टोर किट है और ये आई थिंक मैंने पाउंडलैंड से ही ली थी। एक और ये आई शैडो पैलेट है और 2 ये मैक्स एंड मोर के हैं। ये एक आई शैडो पैलेट है आई थिंक, और एक ये आपके फेस को कॉन्टोरिंग करने के लिए, हाइलाइट करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा पैलेट है और ये क्रीम बेस्ड है जो हर तरह की स्किन पे काम करता है। इसके बाद ये एक ब्राउ किट है जिसमें आपको हाइलाइटर भी मिल जाता है, ब्राउ फिलिंग भी मिल जाता है, जेल भी मिल जाता है। और एक ये छोटा-सा आई शैडो पैलेट है जिसके अंदर बहुत ही सटल कलर्स हैं। एक छोटा-सा मैंने ये पाउच रखा हुआ है, इसके अंदर मोस्टली लिप लाइनर्स वगैरह हैं, और एक मेटालिक इफ़ेक्ट जो है वो आपके लिप्स को देने के लिए क्यूब वो भी रखी हुई है। और कुछ एक पैलेट्स ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जैसे कि ये वाला है, और ये कलर करेक्टर है, जैसे कि अगर आपको कहीं डार्क स्पॉट्स हो उनको हाइड करने के लिए। प्रेस पाउडर है और एक ये मेरी लाइफ का सबसे पहला पैलेट है जो मैंने खरीदा था। इसमें ब्लश और आई शैडो सारी चीज़ें हैं, और ये आई थिंक मुझे मेरी शादी में मेकअप किट जो ससुराल से आया था ये उसमें मिला था, ये अभी तक है। एक ये ब्लू ब्लैक वाला मेरे पास पैलेट है और ये मैंने एक्चुअली यूज़ किया है। और ये आई थिंक जब मायके से जो मेकअप किट मेरा बना था शादी में, तो ये उसमें था पूरा का पूरा पैलेट। तो ये ही है मेरा सारा मेकअप कलेक्शन जो हार्डली ही यूज़ होता है। इसके बाद एक और ये पाउच है जिसके अंदर कुछ मेकअप स्पंजेस रखे हुए हैं और कुछ एक फाउंडेशन वगैरह भी है, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, और इनमें से कुछ जो हैं वो एक्सपायर भी हो गए हैं, तो वो भी फिर मैंने निकाल दिए हैं। प्राइमर मिल जाएगा, लिक्विड हाइलाइटर है, देयर आर सो मेनी थिंग जो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास एक्चुअली रखी हुई हैं। और ये है मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो आज इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो ये है टॉल चेस्ट ऑफ ड्रॉअर जो IKEA से लिया था, तब ये असेंबल किया था, आपको दिखाया था। इसको एज़ अ ड्रेसर भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऊपर का फ्लैप उठ जाता है और उसमें मिरर भी है। तो इसका एक तो ये स्पेस खाली है और एक जो फ्रंट में इसका जो फर्स्ट ड्रॉअर है वो खाली है। तो इसको मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिया है और बस अब यहाँ पे मैं अरेंज करना शुरू करूँगी। ये पैलेट्स सामने दिखाई देंगे तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत रेडी होना शुरू भी करूँगी।
तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं। जो फ्लैप वाला एरिया है यहाँ पे मैंने मोस्टली फाउंडेशन, हाइलाइटर, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम और मस्कारा जो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वो रखे हैं। बिंदी बुक भी यहाँ पे आ गई थी और कुछ मेरे पास फेक आई लैशेज रखे हुए थे, तो वो अच्छे से वहाँ ऑर्गेनाइज हो गए। और जो फर्स्ट ड्रॉर है इसमें मैंने सारे पैलेट्स रखे हैं, इस तरीके से अरेंज किए हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो टॉप पर हो, कि एक मैंने कलर वाला रख दिया है और एक मैंने प्लेन वाला रख दिया, बाकी जो बड़े पैलेट्स हैं वो सब नीचे रख दिए हैं। स्पंजेस वगैरह रख दिए हैं और एक मैं छोटी सी कुछ बास्केट सर्च करूंगी जो यहाँ की हाइट के हिसाब से आ जाए। तो जो ये एक्स्ट्रा ब्रशेस है मेरे पास मेकअप के, ये सारे के सारे उसमें आ जाए। बाकी जो पूरा ब्रश का मेरा सेट है वो एक पाउच में है ही। तो यहाँ पे मेरा मेकअप अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। और जो नीचे वाले ड्रॉर्स हैं इसमें मोस्टली मेरे वूलन्स रखे हुए हैं। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि जब मैंने स्टडी डेस्क अपनी ऑफिस सेटअप जब किया था तो वो 3 ड्रॉर्स निकाले थे, तो ये एक्चुअली सारा सामान उसके अंदर था। तो एक ड्रॉर में मैंने सारे स्कार्फ रख दिए हैं, एक में हुडी रख दी है और एक में कुछ इनर्स रख दिए हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने सेट करी हैं और बस अब थोड़ा सा इसको भी डेकोरेट कर लेते हैं। एंड इट इज़ नेक्स्ट डे और सुबह होते ही विकास बाहर लॉन मोइंग करने लगे, क्योंकि धूप खिली हुई थी और ग्रास जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो रही थी। और मैं आ गई हूँ किचन में। आई एम ऑल सेट, सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, शावर में ले चुकी हूँ, दिया बाती हो गई है और अब मैं टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। आज मैं बना रही हूँ गुजराती इदरा, जो थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन है। ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रेडिशनल रेसिपी है, बस मेरे तरीके से ये है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। और बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी ना, मैंने अपना ही शलवार कमीज वॉश किया था और बस उसकी हालत जो है वो देखने लायक थी। जैसे ही बनाने लगी ध्यान आया कि सूजी तो मैंने रिफिल की ही नहीं थी, तो सूजी का पैकेट लाई हूँ निकाल के और पहले इसको रिफिल करूँगी। इसके बाद फिर अपनी जो रेसिपी है वो बनाना शुरू करते हैं। एंड लिटरली बहुत टेस्टी बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इट इज़ सो यमी एंड वेरी इजी टू मेक एक्चुअली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो मैंने मिक्सिंग बोल ले लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने दही ली है, घर की जमी हुई दही है, फ्रेश है। इस दही का हमें यहाँ पे लेना है 3/4 कप। टोटल लिक्विड जो है वो हमें 1.5 कप के करीब चाहिए, तो 3/4 कप हम यहाँ पे दही लेंगे और 3/4 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास छाछ हो, बटर मिल्क जो मट्ठा होता है ना खट्टे वाला, अगर वो हो तो आप वो ले लें इसके अंदर 1.5 कप। फिर आपको दही और पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो काइंड ऑफ मैंने वही बटर मिल्क ही बनाया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ली है सूजी सेमोलिना और ये भी मैंने 3/4 कप के करीब ली है। और सेम मैंने उसी कप के अंदर ले ली थी जिसमें मैंने लिक्विड लिया था, तो थोड़ी सी किनारों पे स्टिक हो गई थी, तो इसको फिर मैं स्क्रैप करके निकाल दूंगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा, राइस फ्लावर।
और साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून इसके अंदर बेसन। जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो दाल चावल से बनाई जाती है, लेकिन ये इंस्टेंट वर्जन है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 2 मिनट तक आप इसको विस्क करते रहें, ये हल्का-सा फ्लफ़ी हो जाएगा और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर वो इतना ज़्यादा स्पंजी नहीं बनेगा। तो इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से बीट करें। अब इदरा के साथ खाने के लिए चटनी भी तो बनानी है, तो चटनी बनाऊँगी आज मैं ज़ुकीनी की। आप इसके प्लेस पे तोरी या लौकी भी ले सकते हैं अगर ज़ुकीनी अवेलेबल नहीं है, और इसको कोज़त भी बोला जाता है। तो ज़ुकीनी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि हम इसको स्किन के साथ ही बनाने वाले हैं। एक मैंने हरी मिर्ची ली है और मोटे-मोटे चंक्स में आपको इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है, थोड़ा-सा उसमें ऑयल डाल दिया है, हींग ऐड करा है और मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करी है उड़द की दाल। वॉश्ड नहीं है, उसको ऐसे ही बस आप कपड़े से पोंछ के ऐड कर दें। इसके बाद मैंने आधा कप के करीब इसमें मूँगफली डाली है और इसको हल्का-सा हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। विदिन 30 सेकंड ही ये डन हो जाती हैं। इसके बाद हल्दी पाउडर और 1 हरी मिर्ची जो मैंने निकाली थी वो ऐड करी है। आप चाहें तो इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि बच्चे भी खाने वाले थे इसलिए मैंने नहीं ऐड करी है, और ये हरी मिर्ची भी ज़्यादा तीखी नहीं है, बट इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद ज़ुकीनी ऐड कर दी है और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है। सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। आप फ्रेश कोकोनट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटेड चंक्स जैसा भी आपके पास हो। इसको हल्का-सा एक मिक्स देंगे और इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम पानी ऐड करेंगे और फिर प्रेशर कुकर की लिड लगा के इसको बस 1 विसिल के लिए पकाएँगे। 1 विसिल में ज़ुकीनी जो है वो बिल्कुल डन हो जाएगी। इदरा को हमें स्टीम करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक स्टील की थाली ले ली है। आपके पास कोई बॉक्स हो, कुछ भी हो जिसमें आप स्टीम कर पाएँ, कोई केक टिन हो आपके पास, जो अवेलेबल हो आप वो ले लें और उसको अच्छे से आप चारों तरफ से ग्रीस कर लें। और यहाँ स्टीम करने के लिए मैंने वॉक ली है, उसमें पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पे स्टैंड लगा दिया है। पानी उबल जाएगा फिर हम स्टीम करेंगे। अब यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से रेस्ट कर चुका है, अब इसमें हम फाइनल इंग्रीडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड करा है, कोई भी ऑर्डरलेस आप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। बिल्कुल 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर शुगर ऐड करी है, इससे ये मीठा नहीं होगा लेकिन इसके टेस्ट को ये बैलेंस करेगा। ऑयल डालने के बाद आपको इसको फिर से अच्छे से बीट करना है, इसको फ्लफी करना है। इसके बाद इसको फर्मेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, ऐड ही करने वाली थी तब ध्यान आया कि लेमन जूस तो ऐड किया ही नहीं। तो इसमें 1 टेबलस्पून के करीब हम लेमन जूस ऐड करेंगे और आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड कर लें। और इसके बाद पूरा जो ये एक सैशे है इनो फ्रूट सॉल्ट का, ये हम ऐड कर देंगे। अगर ये ना हो आपके पास तो 1 टीस्पून आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दें, वो सेम ही वर्क करेगा। मेरे पास सैशे होते हैं तो इसीलिए मैं ये ऐड कर देती हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है, लेकिन बहुत देर तक नहीं रखना है, अदरवाइज़ सारे एयर बबल निकल जाएँगे और इसके अंदर जो है वो फर्मेंटेशन डाउन हो जाएगा और ये अच्छे से नहीं फूलेगा। तो बस मिक्स करके ग्रीस की हुई जो हमारी प्लेट है उसके अंदर हम इस बैटर को पोर कर देंगे और फिर हम इसको स्टीम करेंगे कढ़ाई में। थोड़ा-सा इसको अच्छा-सा लुक देने के लिए मैंने रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है, साथ ही थोड़ा-सा ब्लैक पेपर पाउडर। आप और जो चाहें इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब भी कभी-कभी बहुत अच्छे लगते हैं।
और यहाँ पानी उबल गया है, बस अब इसको हम स्टीम होने रख देंगे। अब यहाँ पे आपको एक टिप दे देती हूँ। जैसे मैंने ये ग्लास लिड लगाई है या कोई भी लिड आप लगाएँ, उसके ऊपर पानी आ जाता है और कई बार वो पानी जो है वो ढोकला या इतना जो भी चीज़ आप स्टीम कर रहे हैं, उसके ऊपर गिरने लगता है। कुछ चीज़ें अगर पानी गिरे तो कोई बात नहीं, लेकिन ढोकला वग़ैरह हो, तो फिर उसमें पानी गिर जाए तो वो सॉगी हो जाता है। तो इस तरह से आपको कपड़ा लिड के ऊपर लगा देना है, बट मेक श्योर ये जो कपड़ा है ये फ्लेम के कॉन्टैक्ट में ना आए, तो बहुत ध्यान से आपको लगाना है। और 20 से 25 मिनट तक हमें स्टीम करना है। इधर जो हमारी ज़ुकीनी है ये बहुत अच्छे से गल गई है। इसको अब हम यहाँ पे ब्लेंड कर लेंगे। गरम को ही मैं कर रही हूँ क्योंकि हैंड ब्लेंडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मिक्सर जार में कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लें और उसके बाद फिर इसको आप ग्राइंड करें। और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा-सा दरदरा रखना है। जब तक इधर स्टीम हो रहा था मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी और बाहर हवा, धूप, ओह माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल वेदर आउटसाइड। तो यहाँ पे स्टीमिंग हो गई है डन। पूरे 28 मिनट्स मुझे लगे हैं। बीच में मैंने एक बार खोल के चेक किया था नाइफ लगा के, थोड़ा सा कच्चा था तो फिर मैंने 5 मिनट और स्टीम किया एंड इट इज़ कम्प्लीटली डन नाउ। अब केयरफुली हमें इसको निकालना है। मेरे पैन में जगह बहुत कम थी, थोड़ा-सा मुझे स्ट्रगल लगा और मेरे पास वो नहीं है टोंग टाइप ना जिससे उठा लें इस तरह का। है तो एक दूसरा लेकिन वो पैन के अंदर फिक्स होता है, इस तरह से उठाने वाला नहीं है जो ऊपर से क्लच होता है। आई डोंट नो आप समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। चलिए अब यहाँ पे तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने छोटा-सा ये तड़का पैन लिया है। इसमें 1 चम्मच के करीब मैंने ऑलिव ऑयल ऐड करा है। इसको थोड़ा-सा गरम करेंगे। इसमें हींग ऐड कर देंगे, इसके बाद राई डालेंगे, इसको क्रैकल होने देंगे और इसके बाद हम इसमें करी पत्ता ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम थोड़े से सफ़ेद तिल। बिल्कुल हल्का-सा ही भूनना है, तिल अगर ज़्यादा भुन जाते हैं तो फिर वो कड़वे हो जाते हैं। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि बस हल्का-सा ही करना है। और फ्लेम ऑफ करके जो हमारा स्टीम हुआ इदरा है उसके ऊपर आप इसको पोर कर दें और अच्छे से फैला दें। अब यहाँ पे तड़का लगाते हैं हम अपनी चटनी के लिए। तो ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा-सा ऑयल लेके उसमें राई ऐड करनी है। उसके बाद उसमें थोड़े से करी पत्ता और सूखी लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं ऊपर से। ये ऊपर ही रहेंगी, देखने में अच्छी लगती हैं और अगर तीखा खाने का मन हो तो एक टुकड़ा मिर्ची का ले सकते हैं। और बस ये जो तड़का है ये चटनी के ऊपर हम डाल देंगे और चटनी हमारी हो गई है कंप्लीट। और इदरा को अभी हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, फिर इसको कट करेंगे। मीनवाइल थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि ये ड्राई बहुत ज़्यादा तिड़कती है, इधर-उधर जाती है। तो जब तक इदरा ठंडा हो रहा है तो उस टाइम का फ़ायदा उठा लेते हैं और किचन अपनी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो जब तक ये ठंडा हुआ है मेरा काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन हो गया है। जो भी कुछ एक बर्तन थे जो हाथ से धुलने के थे वो भी मैंने कर दिए हैं और बाकी मैंने डिशवॉशर में लगा दिए हैं। तो जब तक ब्रेकफ़ास्ट डन हुआ है बाकी सारा काम भी डन हो गया और किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है।
और अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो पहले नाइफ लेके चारों तरफ अच्छे से आप इसको चला लें ताकि ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, और उसके बाद जिस तरह से चाहें आप इसको कट कर सकते हैं, छोटे पीसेस, बड़े पीसेस, डायमंड शेप, हाउएवर यू वांट, जैसे आपको पसंद है। मैं वही नॉर्मल अपना स्क्वायर पीसेस यहाँ पे कट कर रही हूँ। और जब ये बिल्कुल परफेक्टली स्टीम हो जाता है ना, तब ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता। और स्पंज देखिए, आप इसको कितना भी प्रेस करें ये दोबारा से अपनी शेप वही होल्ड कर लेगा। और यही एक तरीका होता है पता करने का कि हाँ ये परफेक्ट बना है। और बस अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल दूंगी। और इस टाइम पे बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे, साहब अभी भी बाहर काम में लगे हुए थे, बट वी वर लाइक कि जल्दी आ जाए तो फिर ब्रेकफास्ट हम सारे साथ ही बैठ के करें। और हमारे जो घर का तूफान है वो आज सोया हुआ है, क्योंकि वो सुबह 4 बजे उठ गई थी और 8 बजे वो दोबारा सोई है, तो वो सोई हुई है, इसीलिए सारा काम पीसफुली हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सर्व कर दिया है सब कुछ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी तैयार हुई थी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और बस इसके बाद अब हम बैठेंगे और खाएंगे। और हाँ, विकास का हार्ड वर्क तो मैं दिखा ही दूँ, तो साहब ने बहुत अच्छे से जो है वो लॉन क्लीन कर दिया है। बिना पानी वाला है ये। मुझे ऐसा भी है। इट इज इदरा। इदरा ढोकला नहीं है ये? ढोकला होता है जिसके ऊपर पानी डलता है। अच्छा, वो नमक मसाला। हाँ, चीनी वाला पानी ना, जो पानी में डूबा रहेगा, दैट इज ढोकला खमन। इट इज इदरा बट वो ट्विस्टेड। बन सके? हाँ, बन जाएगा, बट ये ट्विस्टेड रेसिपी है। जो ट्रेडिशनल इदरा है वो दाल चावल जैसे डोसे का बैटर बनेगा, एग्जैक्टली उस तरीके से ये उसका है। बट ये सूजी का है। थोड़ा सा मैंने चावल का आटा और बेसन मिलाया, तो काइंड ऑफ इंस्टेंट इदरा। लुक वही है जो दाल चावल वाले का। नहीं, अगर ये पानी वाला भी हो, बस ये है कि पानी इसमें ज्यादा है तो छोड़ना नहीं, मतलब पानी डालते खा लो, नहीं तो गल जाएगा ये। पानी वो बेसन वाला ही सही से करता है, ओके। सूजी वाला गल जाता है। Pretty sweet. Pretty sweet. Sweet, is it? केचप से खा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट किया हमने, और उसके बाद हमारी ईवी मैडम भी जाग गई। और अगर ब्लॉग में मैं ना दिखाती तो फिर आप मुझसे शिकायत करते कि ईवी को नहीं दिखाया। तो उसको भी मैंने फीड करा दिया था, और अभी बाहर मौसम अच्छा था तो उसको लेकर आई हूँ और वो यहाँ पे खेल रही है। इसके बाद फिर रद्वी भी बाहर आ गई थी। उसकी तबीयत अभी थोड़ी सी डाउन चली रही है, बट स्टिल शी इज रिकवरिंग वेल। Oh. Now give it to me. Give it to me. I'll bring it. हाँ, ला, चलो। हाँ, ball is there. Look, that's gone there. Go. Careful. Yay. Yes, beta. Evie done? Evie done? Done! Baby. Where? Where's baby? I don't know. Yes, I don't know where is baby. Hello. हाँ, she started again. तो यही था बस आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।
Thank you so much for watching. Take care and bye bye.